हेलो फ्रेंड, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिंधी सिंगरी आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हिंदी में सहजन की फली या ड्रमस्टिक भी बोला जाता है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए इसको खाना चाहिए। तो इसकी मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चे बड़े बहुत अच्छे शौक से खाएंगे। सबसे पहले ड्रमस्टिक को मैंने कट कर लिया है, आलू को भी कट कर लिया है। इसको हम एक सीटी लगाने के लिए कुकर में बॉईल करेंगे। हल्का सा कुकर में नमक डाल के एक सीटी लगाने तक इसको हम बॉईल कर देंगे, ताकि हमारे आलू और ड्रमस्टिक थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम ग्रेवी के लिए एक मिक्सर जार लेंगे। उसमें 4-5 प्याज को मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 लहसुन और 2 हरी मिर्च को पीस लेंगे मिक्सी में। अब एक कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, उसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो हमने प्याज का मसाला पीसा था उसको हम मिक्स कर लेंगे। प्याज के मसाले डालने के बाद इसको हमको 3 से 4 मिनट तक भूनना है। जब तक हमारा प्याज डार्क ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। इसको आप ऐसे ही घुमाते रहिएगा। ये वाली सहजन की फली की सब्ज़ी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, सहजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं सहजन खाना चाहिए। तो आप इसकी अलग अलग रेसिपीज़ बना के अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिला सकते हैं। अब प्याज लाल हो गया है, इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, ताकि इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। इस स्टेज पे आप डालिएगा। मसाले डालने के बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 3 टमाटर को मिक्सर जार में पीस लिया था, उसको भी हम ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं। देखिए मिक्स हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिएगा, क्योंकि हमने ड्रमस्टिक में भी बॉईल करते टाइम नमक डाला था। अब इसको ढककर 2 मिनट तक हम ऐसे ही पकाएंगे। गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा। 2 मिनट तक ऐसे ही पकाने के बाद हम चेक करेंगे। देखिए टमाटर पक गए हैं, साइड से सब्जी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसको हम घुमाएंगे। 1 मिनट तक हमको इसको ऐसे ही भूनना है। इसी तरीके से आप चलाते रहिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगी। देखिए ऑयल रिलीज़ कर लिया है सब्जी ने। अब इसके बाद जो हमने बॉईल की थी सिंगरी आलू, जिसको बॉईल किए थे, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब कुकर खोल लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे इसमें। आप ये वाला पानी भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। पहले हम छान के इसको निकाल लेते हैं। सिंगरी आलू को निकाल लिया है। इसको 1 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भुनिएगा, इससे डंडी टूटने लगती है। इसलिए 1 मिनट ऐसे ही घुमाने के बाद हम इसमें वही वाला पानी ऐड कर लेंगे। जो कुकर में हमने पानी रखा था, वही वाला मैंने पानी मिक्स कर लिया है। देखिए सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिएगा और धनिया पत्ता डाल के सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।